कभी नोटिस किया है, जब वो कहती है कुछ नहीं, तो सबसे ज्यादा कुछ वही छुपा होता है। जब वो चुप हो जाती है, हाँ में जवाब देने लगती है, या उसका मूड अचानक बदल जाता है, तो क्या सच में सब ठीक होता है? जेंटलमैन, वेलकम टू निर्भय मार्ग। यहां हम उन सच्चाइयों की बात करते हैं जो कोई नहीं बताता। आज हम डी कोड करेंगे हिडन नीड्स, वो बातें जो वो जुबान पर नहीं लाती, लेकिन उम्मीद करती है कि तुम बिना कहे समझ जाओ। क्योंकि अगर तुमने ना समझा तो शुरू हो जाता है कोल्ड वॉर, साइलेंट ट्रीटमेंट और वो एक लाइन, तुम समझते ही नहीं हो मुझे। और सुनो, जब वो अचानक बदल जाती है, समझो असल में कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा जो वो शब्दों में नहीं डाल पा रही। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू वो क्या चाहती है जब वो कह रही होती है कुछ और। देखो बॉयज, सबसे पहले समझो कि ये हिडन नीड्स एक्चुअली एग्जिस्ट क्यों करती है। ये कोई गेम नहीं है, ये कोई प्लान नहीं है कि लड़कियां जानबूझकर तुम्हें कंफ्यूज करना चाहती है। एक्चुअली ये प्योर साइकोलॉजी है और इसके पीछे बहुत डीप रीजंस है। डॉक्टर जॉन गॉटमैन, जो रिलेशनशिप साइकोलॉजी के गॉडफादर माने जाते हैं, उन्होंने अपने 40 साल के रिसर्च में पाया कि सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है इमोशनल अट्यूनमेंट, यानी तुम्हारी पार्टनर की इमोशनल स्टेट को समझने की एबिलिटी। और ये एबिलिटी तब काम आती है जब तुम सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनते, बल्कि इमोशंस को रीड करते हो। ये बात ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं से सब कुछ शुरू होता है। अब समझो कि ये काम कैसे करता है। जब कोई इंसान कम्युनिकेट करता है तो एक्चुअली 3 लेवल्स पर कम्युनिकेशन होती है। पहली लेवल है लिटरल वर्ड्स जो बोले जा रहे हैं। दूसरी लेवल है टोन, स्पीड और वॉइस की क्वालिटी जिससे वो वर्ड्स बोले जा रहे हैं। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और ओवरऑल एनर्जी। अब यूसीएलए के डॉक्टर एल्बर्ट मेरेबिया ने अपनी फेमस रिसर्च में पाया कि जब हम फीलिंग्स और एटीट्यूड्स कम्युनिकेट करते हैं तो सिर्फ 7% मैसेज एक्चुअल वर्ड से आता है, बाकी 38% आता है वोकल टोन से और पूरे 55% आता है बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब वो कह रही है मैं ठीक हूं, पर उसका टोन फ्लैट है, आर्म्स क्रॉस्ड है और आई कांटेक्ट नहीं बना रही, तो एक्चुअली वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो तुम्हें बता रही है पर बिना बोले। और यहां आती है रील बात। लड़कियों को बचपन से सोशली कंडीशन किया जाता है कि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करो, अकोमोडेटिंग बनो, अपनी नीड्स को सेकेंडरी रखो। ये मैं नहीं कह रहा, ये डेकेड्स की सोशियोलॉजिकल रिसर्च का कंक्लूजन है। डॉक्टर डेबोरा टैनन, जो लिंग्विस्टिक्स की प्रोफेसर है, उन्होंने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया है कि मेन और विमेन की कम्युनिकेशन स्टाइल्स फंडामेंटली डिफरेंट होती है, क्योंकि उन्हें डिफरेंट सोशल एनवायरनमेंट्स में रेज किया जाता है। लड़कों को सिखाया जाता है कॉम्पीट करना, डायरेक्ट होना, प्रॉब्लम सॉल्व करना। लड़कियों को सिखाया जाता है हार्मनी मेंटेन करना, एम्पैथेटिक होना, इमोशंस रीड करना। तो जब वो कोई नीड डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं करती तो ये उसकी गलती नहीं है, ये उसकी सोशल प्रोग्रामिंग है। और साथ में वो ये भी टेस्ट कर रही होती है कि तुम इमोशनली इंटेलिजेंट हो या नहीं, कि तुम उसे बिना बोले समझ सकते हो या नहीं। ये एक साइलेंट टेस्ट है जो लगातार चल रहा है। अब आते हैं अटैचमेंट थियरी पर, जो जॉन बॉलबाय और मैरी एंसवर्थ ने डेवलप की। हर इंसान की एक अटैचमेंट स्टाइल होती है जो बचपन में फॉर्म होती है। ये ब्रॉडली 3 मेन टाइप्स की होती है, सिक्योर, एंग्शियस और अवॉइडेंट। अगर किसी लड़की की एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल है तो उसे कांस्टेंट रीअश्योरेंस चाहिए होगा, पर वो डायरेक्टली नहीं मांगेगी, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैंने मांगा तो मैं नीडी लगूंगी। अगर अवॉइडेंट स्टाइल है तो वो क्लोजनेस चाहती है, पर डिस्टेंस बनाए रखेगी, क्योंकि उसे वल्नरेबिलिटी का डर है। और सिक्योर स्टाइल में भी कल्चरल और सोशल फैक्टर्स की वजह से वो कई बार अपनी नीड्स छुपाती है। समझ रहे हो? हर बिहेवियर के पीछे एक डीप साइकोलॉजिकल रीजन है। अब जरा ब्रेन साइंस में चलते हैं। जब कोई वुमन इमोशनली अपसेट होती है तो उसके ब्रेन का अम्यगदला एक्टिवेट हो जाता है, जो इमोशंस का सेंटर है। साथ में उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स,
जो लॉजिक और लैंग्वेज को कंट्रोल करता है, थोड़ा लेस एक्टिव हो जाता है। इसलिए वो प्रॉपर्ली शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पाती कि क्या फील हो रहा है। वो बस इतना जानती है कि कुछ रॉन्ग है, पर क्या रॉन्ग है ये क्लियरली बताना डिफिकल्ट हो जाता है। और मैन का ब्रेन, हम तुरंत प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में चले जाते हैं। हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर जो लॉजिकल थिंकिंग हैंडल करता है, डोमिनेट कर जाता है। हम सुनते हैं प्रॉब्लम और तुरंत सोचते हैं इसका सल्यूशन क्या है, लेकिन वो चाहती ही हमेशा सल्यूशन नहीं है। वो चाहती है अंडरस्टैंडिंग। वो चाहती है कि तुम फील करो कि वो क्या फील कर रही है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बॉयज, नोट कर लो इसे। अब बात करते हैं एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की। हजारों साल के एवोल्यूशन में विमेन को सोशल बॉन्ड्स मेंटेन करने में एक्सपर्ट होना पड़ा, क्योंकि उनका और उनके बच्चों का सर्वाइवल कम्युनिटी पर डिपेंड करता था। इसलिए उन्होंने सटल क्यूज रीड करने की अमेजिंग एबिलिटी डेवलप की। वो फेशियल माइक्रो एक्सप्रेशंस, वॉइस में छोटे छोटे चेंजेस, बॉडी लैंग्वेज के टाइनी सिग्नल्स सब पकड़ लेती है। और फिर उन्हें एक्सपेक्टेशन होती है कि तुम भी थोड़ा बहुत तो ऐसा करोगे। लेकिन मेन का एवोल्यूशन डिफरेंट हुआ। हमें हंट करना था, रिसोर्सेज गैदर करने थे, टेरिटरी प्रोटेक्ट करनी थी। हमारी स्ट्रेंथ थी डायरेक्ट एक्शन, क्लियर कम्युनिकेशन, कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस। तो जब वो सटल सिग्नल देती है और हम नहीं पकड़ पाते, तो टेक्निकली ये हमारी फॉल्ट नहीं, ये बायोलॉजिकल डिफरेंस है। लेकिन समझना फिर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर रिलेशनशिप में रहना है तो अडेप्ट करना पड़ेगा। अब रियल क्वेश्चन ये है कि तुम कैसे समझो। पहली बात, तुम्हें ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप करनी होंगी। जब वो बात कर रही हो तो सिर्फ वर्ड्स पर फोकस मत करो। देखो उसकी आइज कहाँ जा रही है। क्या वो आई कांटेक्ट मेंटेन कर रही है या अवॉइड कर रही है। सस्टेन्ड आई कांटेक्ट नॉर्मली इंटिमेसी और ऑनेस्टी शो करता है। अगर वो बार बार नजरें हटा रही है तो या तो वो अनकंफर्टेबल है, या कुछ छुपा रही है, या फिर इमोशनली ओवरवेल्म्ड है। देखो उसके हैंड्स क्या कर रहे हैं। एलन और बारबरा पीस, जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बताया है कि क्रॉस्ड आर्म्स नॉर्मली डिफेंसिव पोस्चर है। अगर उसके आर्म्स क्रॉस्ड हैं, लेग्स क्रॉस्ड हैं, और वो फिजिकली तुमसे दूर लीन कर रही है, तो क्लियर सिग्नल है कि वो इमोशनली विथड्रॉ हो रही है। अब आते हैं वोकल क्यूज पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मोस्ट मेन इग्नोर कर देते हैं। उसकी वॉइस का पिच, स्पीड और वॉल्यूम नोटिस करो। अगर नॉर्मली वो एनर्जेटिक और एक्सप्रेसिव बात करती है, पर अचानक उसकी वॉइस मोनोटोन और फ्लैट हो गई, तो क्लियर साइन है कि कुछ रॉन्ग है। अगर वो बहुत फास्ट बोल रही है, वर्ड्स पर अटक रही है, तो वो एंग्शियस है, नर्वस है, या कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। अगर वो बहुत स्लो बोल रही है, बीच बीच में पॉजेस ले रही है, हर वर्ड केयरफुली चूज कर रही है, तो वो या तो डीपली हर्ट है या फिर बहुत ज्यादा एंग्री है और खुद को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन सिनारियोज की जो हर रिलेशनशिप में आते हैं और हर बार हम मेन फेल हो जाते हैं। पहला सिनारियो, वो कहती है कुछ नहीं, सब ठीक है। ये सुनते ही मोस्ट मेन मान लेते हैं कि सच में सब ठीक है और मूव ऑन कर जाते हैं। पर बॉयज, ये सबसे बड़ी गलती है। जब वो कह रही है कुछ नहीं, तो एक्चुअली वो कह रही है कुछ तो है। या तो वो तुम्हें टेस्ट कर रही है कि तुम खुद समझते हो या नहीं, या फिर उसे खुद नहीं पता कैसे एक्सप्रेस करे, पर उसे चाहिए कि तुम पूछो, प्रोब करो, केयर दिखाओ। तो इस सिचुएशन में तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें रुकना होगा, ऑब्जर्व करना होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखनी होगी और फिर जेंटली कहना होगा, देख, मुझे लग रहा है कि कुछ तो है, क्या तुम शेयर करना चाहोगी? मैं सुनने के लिए यहां हूं। ये अप्रोच 100 गुना बेटर काम करता है। दूसरा सिनारियो, वो सडनली चुप हो जाती है, बोलना बंद कर देती है। अब मोस्ट मेन या तो इग्नोर कर देते हैं या इरिटेट हो जाते हैं। अब क्या प्रॉब्लम है? पर बॉयज, साइलेंस सबसे लाउड कम्युनिकेशन होता है। जब वो चुप है तो वो अंदर ही अंदर स्क्रीम कर रही है, या तो वो डीपली हर्ट है, या इतनी ओवरवेल्म्ड है कि शब्द नहीं मिल रहे, या फिर वो कोशिश करके थक चुकी है और अब उसे लग रहा है कि क्या फायदा, ये समझेगा नहीं।
इस समय तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें उसकी तरफ से शब्द खींचने की कोशिश नहीं करनी, तुम्हें बस प्रेजेंस देनी है। तुम उसके पास बैठ जाओ, उसका हाथ पकड़ लो, या बस उसके साथ चुपचाप बैठो और सॉफ्टली कहो, मैं यहां हूं। जब भी तुम रेडी हो बात करने के लिए, मैं सुनूंगा। कोई प्रेशर नहीं है। ये जेस्चर उसे सिक्योरिटी देता है और इवेंचुअली वो खुद ओपन अप करेगी। तीसरा सिनारियो, वो मूड स्विंग्स दिखाती है। अभी ठीक थी, अचानक अपसेट हो गई। मोस्ट मैन यहां या तो डिफेंसिव हो जाते हैं या बोल देते हैं तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। पर बॉयज, मूड स्विंग्स कभी रैंडम नहीं होते, हमेशा कोई ना कोई ट्रिगर होता है। हो सकता है तुमने कुछ ऐसा कहा जो उसे हर्ट कर गया, या तुमने कुछ किया जो उसकी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं किया, या कोई पुरानी पेनफुल मेमोरी ट्रिगर हो गई। इस समय तुम्हें पेशेंस रखना होगा। डिफेंसिव होने की बजाय क्यूरियस बनो। पूछो, मुझे लग रहा है कि शायद मैंने कुछ ऐसा कहा या किया जिससे तुम अपसेट हो गई। क्या तुम मुझे बता सकती हो ताकि मैं समझ सकूं? ये अप्रोच कन्फ्रंटेशनल नहीं, कोलैबोरेटिव है और यही काम करता है। अब आते हैं कुछ स्पेसिफिक हिडन नीड्स पर जो ऑलमोस्ट हर वुमन में कॉमन होती है। पहली नीड, वैलिडेशन की। वो चाहती है कि तुम उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करो। भले ही तुम अग्री न करते हो, पर यह मत कहो तुम ओवरथिंक कर रही हो, ये सब बेकार की बात है। उसकी जगह बस इतना कहो, मैं समझ सकता हूं कि तुम ऐसा क्यों फील कर रही हो। यह सिंपल सेंटेंस उसके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो फील करती है कि उसकी इमोशंस वैलिड है और तुम उसे क्रेजी या ड्रामेटिक नहीं बना रहे। दूसरी नीड, इमोशनल प्रेजेंस की। सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस काफी नहीं है। बॉयज, तुम सैम रूम में हो पर पूरी अटेंशन फोन में है, तो उसके लिए तुम वहां हो ही नहीं। वो चाहती है कि जब तुम उसके साथ हो तो पूरी तरह उसके साथ रहो। फोन साइड पर रखो, आई कांटेक्ट बनाओ, एक्टिव लिसनिंग करो। जब वो बोल रही हो तो सुनो, रिप्लाई देने के लिए नहीं, समझने के लिए। ये छोटी सी चीज रिलेशनशिप की क्वालिटी बदल देती है। तीसरी नीड, अप्रिशिएशन की। वो चाहती है कि तुम नोटिस करो जो वो तुम्हारे लिए करती है, चाहे वो छोटी चीजें ही क्यों न हो। जैसे तुम्हारे लिए चाय बनाना, तुम्हारी शर्ट आयरन करना, तुम्हारे मूड को संभालना, तुम्हारे फैमिली से एडजस्ट करना। ये सब इनविजिबल लेबर है जिसे अक्सर मेन टेक फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं। तो कभी कभी बस इतना कह देना, थैंक यू, मैं नोटिस करता हूं जो तुम मेरे लिए करती हो और मैं सच में अप्रिशिएट करता हूं। ये सिंपल वर्ड्स उसके लिए फ्यूल की तरह काम करते हैं। चौथी नीड, सिक्योरिटी की। और ये सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, इमोशनल सिक्योरिटी भी है। वो चाहती है कि वो तुम्हारे साथ वल्नरेबल हो सके बिना जज किए जाने के डर के। वो चाहती है कि तुम कंसिस्टेंट रहो, प्रेडिक्टेबल रहो, इतना कि उसे पता हो ये मेरे साथ खड़ा रहेगा। वो चाहती है कि तुम कमिटेड रहो और टफ टाइम्स में भी उसके साथ रहो। ये सिक्योरिटी उसे रिलैक्स करती है और रिलेशनशिप में दिल से इन्वेस्ट करने की हिम्मत देती है। पांचवी नीड, ग्रोथ की। वो नहीं चाहती कि रिलेशनशिप बस एक बोरिंग रूटीन बनकर रह जाए। वो चाहती है कि तुम दोनों साथ में ग्रो करो, नए एक्सपीरियंसेस शेयर करो, डीप कॉन्वर्सेशंस करो, अपने ड्रीम्स के बारे में बात करो, फ्यूचर की प्लानिंग करो। अगर रिलेशनशिप में सिर्फ रिपीट 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 है तो वो अंदर ही अंदर सफोकेट फील करती है। इसलिए कभी कभी कुछ नया करो, कोई छोटी सी सरप्राइज, कोई अचानक की आउटिंग, कोई मीनिंगफुल बात। ये सब उसके लिए बहुत मैटर करता है। अब बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। पहली गलती, उसकी फीलिंग्स को डिसमिस करना। जब वो कुछ शेयर कर रही हो और तुम कह दो ये तो कुछ नहीं है, तुम बस ओवरथिंक कर रही हो, तो तुमने उसके अंदर का डोर वही बंद कर दिया। उसने जो करेज करके अपने दिल का एक हिस्सा बाहर निकाला था, तुमने उसे इनवैलिड कर दिया और अब वो अगली बार खुलने से पहले 100 बार सोचेगी। दूसरी गलती, तुरंत सल्यूशन देना। जब वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही हो तो तुम तुरंत फिक्सिंग मोड में मत चले जाओ।
पहले सुनो, एम्पैथिस करो और फिर सिंपल सा क्वेश्चन पूछो। तुम चाहती हो मैं कोई सॉल्यूशन सजेस्ट करूं या बस तुम चाहती हो कि मैं सुनूं? ये छोटा सा सवाल बहुत सारी फाइट्स और फ्रस्ट्रेशन बचा देता है। तीसरी गलती, कंपेयर करना। कभी भी उसकी तुलना मत करो किसी और लड़की से, अपनी एक्स से, अपनी मॉम से या किसी से भी। हर इंसान यूनिक है और कंपैरिजन से सिर्फ रिजेंटमेंट और इनसिक्योरिटी पैदा होती है। ट्रस्ट धीरे धीरे टूटता है और कई बार बिल्कुल चुपचाप। चौथी गलती, डिफेंसिवनेस। जब वो कोई इशू उठा रही हो तो तुरंत ये मत कहो मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, तुम गलत समझ रही हो। इंस्टेड ओपन रहो, सुनो, समझने की कोशिश करो। अगर गलती हुई है तो एक्सेप्ट करो, जेन्युइनली अपोलोजाइज करो। ये वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ की साइन है। पांचवी गलती, साइलेंट ट्रीटमेंट देना। जब तुम अपसेट हो तो कंप्लीटली डिसअपियर मत हो जाओ, ये बहुत डैमेजिंग होता है। तुम्हें अगर टाइम चाहिए प्रोसेस करने के लिए तो सिंपली इतना कह दो, मैं अभी थोड़ा ओवरवेल्म हूं, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन मैं लेटर बात करूंगा। मैं भाग नहीं रहा। ये एक लाइन उसे अबैंडन होने की फीलिंग से बचा लेती है। अब आते हैं कुछ एडवांस टेक्निक्स पर जो तुम्हें इमोशनली इंटेलिजेंट पार्टनर बना सकती है। पहली टेक्निक, मिररिंग, यानी जो वो कह रही है उसे तुम अपने शब्दों में रिफ्लेक्ट बैक करो। जैसे अगर वो कहती है मुझे लगता है तुम मुझ पर ध्यान नहीं देते, तो तुम कह सकते हो तो तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें इनफ अटेंशन नहीं दे रहा। सही समझा मैंने? ये सिंपल मिररिंग उसे फील कराती है कि तुमने सच में सुना है और समझने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी टेक्निक, वैलिडेशन प्लस एक्सप्लोरेशन। पहले उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करो, फिर जेंटली थोड़ा डीपर जाओ। जैसे, मैं समझ सकता हूं कि तुम अपसेट हो, क्या तुम मुझे थोड़ा डिटेल में बता सकती हो कि स्पेसिफिकली क्या हुआ जिससे तुम ऐसा फील कर रही हो? ये अप्रोच उसे सेफ स्पेस देता है खुलने के लिए। तीसरी टेक्निक, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज। कई बार वर्ड से ज्यादा पावरफुल होता है एक हग, एक फोरहेड किस, उसका हाथ पकड़ लेना या उसके कांधे पर हाथ रखना। ये छोटे जेस्चर्स उसे बताते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं। चौथी टेक्निक, प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन। वेट मत करो कि वो हमेशा पहले बोले। खुद पूछो, हाउ वाज योर डे? आज कुछ परेशान कर रहा है क्या? मैं कुछ कर सकता हूं जिससे तुम बेटर फील कर सको? ये सवाल उसे फील कराते हैं कि तुम्हें सच में फर्क पड़ता है। पांचवी टेक्निक, पैटर्न रिकॉग्निशन। उसके बिहेवियर्स के पैटर्न्स ऑब्जर्व करो। किस तरह की सिचुएशंस में वो विथड्रॉ करती है, किन बातों से हर्ट होती है, किन चीजों से जेन्युइनली खुश होती है। जब तुम ये पैटर्न्स समझ जाओगे तो तुम पहले से एंटिसिपेट कर पाओगे और बेटर रिस्पॉन्ड कर पाओगे। अब आते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स पर, ताकि ये सब थ्योरेटिकल बात नहीं, प्रैक्टिकल बन जाए। मान लो तुम ऑफिस से थके हुए आए हो और वो तुम्हें अपने दिन के बारे में बताना चाहती है। मोस्ट मैन यहां हाफ अटेड सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकल जाता है, साथ में फोन या टीवी चल रहा होता है। लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट लड़का क्या करेगा? वो फोन साइड में रखेगा, टीवी म्यूट या बंद करेगा, उसकी तरफ मुड़ेगा, आई कांटेक्ट बनाएगा और पूरी तरह प्रेजेंट रहेगा, भले ही थका हुआ हो। ये जेस्चर साइलेंटली कहता है तुम इंपॉर्टेंट हो। दूसरा एग्जाम्पल, वो अपसेट है क्योंकि तुम उसकी बर्थडे भूल गए। अब डिफेंसिव मत हो जाना, इतनी सी बात पर गुस्सा। इंस्टेड बस एक्नॉलेज करो, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट था और मैंने मिस कर दिया। आई एम रियली सॉरी, ये हर्ट करने वाला था। फिर जेन्युइनली कोशिश करो इसे कॉम्पेंसेट करने की और इंश्योर करो कि फ्यूचर में ये रिपीट ना हो। तीसरा एग्जाम्पल, तुम फ्रेंड्स के साथ प्लान्स बना रहे हो और उसे बताया ही नहीं। अब वो अपसेट हो सकती है कि मुझसे पूछा क्यों नहीं। इस सिचुएशन में साफ साफ बोलो, ये नहीं था कि मैं तुम्हें एक्सक्लूड करना चाहता था, मुझे लगा ये बॉयज नाइट होगी, लेकिन अगर तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं फ्यूचर में पूछूं तो मैं डेफिनेटली पूछूंगा।
ये सिंपल कम्युनिकेशन गैप को ब्रिज कर देता है। चौथा एग्जाम्पल, वो काम से स्ट्रेस्ड होकर घर आती है और चुपचाप रहती है। तुम तुरंत पूछताछ मत शुरू कर दो, क्या हुआ, क्यों मुंह लटका है। बस उसके लिए एक कंफर्टेबल स्पेस क्रिएट करो। उसके लिए चाय बना दो, उसे आराम से बैठने दो और सॉफ्टली बोलो, मैं यहां हूं। जब भी तुम बात करना चाहो, मैं सुनूंगा। अभी बस रिलैक्स कर लो। ये नॉन प्रेशराइजिंग अप्रोच उसे इवेंचुअली ओपन होने में हेल्प करती है। पांचवा एग्जाम्पल, तुम दोनों के बीच फाइट हो रही है और बात बढ़ती जा रही है। इमोशनली इंटेलिजेंट अप्रोच ये होगी कि तुम खुद पॉज लो और कहो, देखो हम दोनों अभी बहुत हीटेड हैं और प्रोडक्टिवली बात नहीं कर पा रहे। चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं, काम डाउन करते हैं, फिर बात करते हैं। ये सिंपल डी एस्केलेशन टेक्निक बहुत कहानी बचा सकती है। अब बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हिडन नीड्स कैसे इवॉल्व होती है। इनिशियली जब रिलेशनशिप नया होता है तो प्राइमरी नीड होती है अटेंशन, वैलिडेशन और एक्साइटमेंट की। जैसे जैसे रिलेशनशिप मैच्योर होता है, नीड्स बदलती है। अब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और पार्टनरशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे चलकर ग्रोथ, कंपेनियनशिप और म्यूचुअल रिस्पेक्ट प्राइमरी नीड्स बन जाती है। तो बॉयज, तुम्हें यह समझना होगा कि हर स्टेज पर नीड्स अलग होती है और तुम्हें अपने बिहेवियर को उसके हिसाब से इवॉल्व करना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अटैचमेंट स्टाइल्स भी टाइम के साथ चेंज हो सकती है। अगर किसी की इनिशियली एंग्शियस अटैचमेंट थी तो एक सिक्योर, स्टेबल रिलेशनशिप में वो धीरे धीरे सिक्योर हो सकती है। सिमिलरली अवॉइडेंट इंसान भी धीरे धीरे ओपन अप हो सकता है, पर इसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ये ओवरनाइट नहीं होता, पर पॉसिबल है। अब कुछ रेड फ्लैग्स पर भी बात करते हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर वो बार बार अपनी नीड्स कम्युनिकेट नहीं कर पा रही और अंदर रिजेंटमेंट जमा होता जा रहा है तो शायद थेरेपी की जरूरत है। इंडिविजुअल या कपल थेरेपी ये वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ है कि तुम रिलेशनशिप को बेटर बनाना चाहते हो। अगर तुम सच में एफर्ट कर रहे हो फिर भी वो पूरी तरह इमोशनली अनअवेलेबल है तो हो सकता है उसके पास्ट में कुछ अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा हो जिसे प्रोफेशनल हेल्प के बिना हैंडल करना मुश्किल है। तुम्हारी जिम्मेदारी उसे फिक्स करना नहीं है, पर सपोर्ट देना डेफिनेटली तुम्हारे बस में है। और अगर एक्सपेक्टेशंस ये है कि तुम लिटरली माइंड रीडर बन जाओ और वो कभी कुछ क्लियर न बोले तो ये भी हेल्दी नहीं है। कम्युनिकेशन दोनों की जिम्मेदारी है। सटल्टी और डायरेक्टनेस का बैलेंस जरूरी है। अब कंक्लूडिंग थॉट्स, बॉयज, रिलेशनशिप एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। कोई परफेक्ट पार्टनर नहीं होता, कोई परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होती, लेकिन एफर्ट डालकर, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाकर और इमोशनली इंटेलिजेंट बनकर तुम एक बहुत स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। हिडन नीड्स को समझना कोई मैजिक नहीं है, ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन और जेन्युइन केयर से डेवलप होती है। याद रखो, हर वुमन यूनिक है। जो मैंने आज बताया ये जनरल पैटर्न्स है, पर तुम्हारी पार्टनर की स्पेसिफिक नीड्स समझने के लिए तुम्हें उसे इंडिविजुअली ऑब्जर्व करना होगा, उसके साथ बैठकर बात करनी होगी और उसे समझने की जेन्युइनली कोशिश करनी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें खुद भी वल्नरेबल होना पड़ेगा। अपनी फीलिंग्स शेयर करनी होंगी, अपनी इनसिक्योरिटीज बतानी होंगी, क्योंकि इमोशनल इंटीमेसी हमेशा टू वे स्ट्रीट होती है। तो बॉयज, आज का टेक अवे ये है, अगली बार जब वो कहे कुछ नहीं तो ये मत मान लेना कि सच में कुछ नहीं है। पॉज करो, ऑब्जर्व करो, एम्पैथिस करो और जेन्युइनली पूछो। ये छोटा सा चेंज तुम्हारी रिलेशनशिप में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और निर्भय मार्ग को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यहां लाते रहेंगे ऐसी ही डीप इनसाइट्स रिलेशनशिप्स, साइकोलॉजी और लाइफ के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर और याद रखो, अंडरस्टैंडिंग इज द फाउंडेशन ऑफ लव। और अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो एक बात दिल में उतार लो, जिंदगी और रिश्ते दोनों ही अंडरस्टैंडिंग पर चलते हैं, ईगो पर नहीं। हर बार लड़ाई जीतकर
तुम रिश्ता हार जाओगे। पर एक बार दिल से समझ लिया तो सब कुछ आसान हो जाएगा। प्यार का असली इम्तिहान लड़ाई में नहीं होता, बल्कि उस एक पल में होता है जहां तुम डिसाइड करते हो कि सामने वाला इंसान ज्यादा इंपॉर्टेंट है या तुम्हारी जिद। याद रखो, कनेक्शन हमेशा जेस्चर से बनता है, परफेक्शन से नहीं। किसी को समझने की कोशिश करना अपने आप में एक प्यार की भाषा है और बहुत कम लोग इसे बोलना जानते हैं। तो आज के बाद जब भी वो चुप हो जाए या बोले कुछ नहीं, तो उसे सुनना सिर्फ कानों से मत, दिल से सुनना। बिकॉज यही वो जगह है जहां एक ऑर्डिनरी लड़का एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पार्टनर बन जाता है। अगर तुम्हें ये एपिसोड वैल्यूएबल लगा तो जेंटल रिमाइंडर, निर्भय मार्ग को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम तुम्हें वो समझ देते हैं जो अक्सर जिंदगी सिखाती है, पर बहुत देर से। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना और उन लोगों का भी जिनके दिल सच में तुम्हारे हाथों में है। टेक केयर जेंटलमैन।